दोस्तों, मेरा नाम सविता शुक्ला है। बनारस की रहने वाली हूँ। आज का मेरा लेख है असफलता से सफलता का मंत्र। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम सभी जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लेकिन हम कब जाने? जब वो कामयाब हो गए। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस कामयाब व्यक्ति ने कितनी नाकामयाबियों को झेला है? इनके लक्ष्य के रास्ते कितने संघर्ष भरे रहे हैं। यूं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा जीवन ही प्रेरणादायक है, परंतु उनके विद्यार्थी जीवन का एक प्रेरक प्रसंग आज मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ा करते थे, तब उन्हें एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ था। एक दिन उनके प्रोफेसर उनके इस प्रोजेक्ट के निरीक्षण के लिए आए और वो काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा, कलाम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कलाम ने क्षमा मांगी और कहा कि उन्हें 1 महीने का और वक्त दिया जाए। वो अपने इस प्रोजेक्ट को बेहतरीन तरीके से प्रोफेसर के सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा कि अगर 3 दिन के भीतर तुमने इस प्रोजेक्ट को प्रस्तुत नहीं किया तो तुम्हारा स्कॉलरशिप खत्म कर दिया जाएगा। कलाम घबरा गए। वो जानते थे कि इस स्कॉलरशिप के खत्म हो जाने पर वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने 72 घंटे लगातार मेहनत की और जब वो अपने इस प्रोजेक्ट में एकदम तल्लीन थे, उनके प्रोफेसर फिर से निरीक्षण पर आए और वो पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, कलाम, मैंने जानबूझकर तुम्हें 3 दिन का ही समय दिया। मैं ये देखना चाहता था कि विपरीत परिस्थिति में भी क्या तुम उतने ही धैर्यपूर्वक कार्य कर सकते हो। क्या तुम विपरीत परिस्थिति में ही सही कार्य कर सकते हो? और तुमने ये साबित कर दिया कि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर मुश्किल से लड़ सकते हो। 1980 में जब कलाम ने SLV-3 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उनसे मिलना चाहती थी। सतीश धवन जी ने कलाम जी को फोन लगाया और कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी आपसे मिलना चाहती हैं, आप दिल्ली आ जाइए। कलाम बोले, सर, मेरे पास ना अच्छे चप्पल हैं ना अच्छे कपड़े, मैं कैसे आऊं प्रधानमंत्री से मिलने। श्री धवन ने उस समय जो कहा वो वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा, कलाम, आपने कामयाबी का जो सूट पहन रखा है ना, उसके आगे संसार का कोई भी कपड़ा, कोई भी चप्पल कोई महत्व नहीं रखता। ये सच है। व्यक्ति जब सफल हो जाता है तो सफलता स्वयं ही उसका आभूषण बन जाती है, परंतु पहले असफलता की अग्नि में तपकर स्वयं को निखारना पड़ता है। कलाम का व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि असफलताओं से लड़कर ही हम सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। कलाम अक्सर ये कहते थे कि सपने वो नहीं सच होते जिन्हें हम सोते समय देखते हैं, सपने तो वो सच होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की लिखी एक बहुत ही बेहतरीन कविता इस समय मुझे याद आ रही है और मैं उसे आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली मगर हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है,
असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जग में जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।